प्रयागराज में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। आपको बता दें कि प्रयागराज के धूमनगंज कोतवाली थाना क्षेत्र के उमरपुर नीवा में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का धारदार हथियार से गला काटने के बाद गोली मार मौत के घाट उतार दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना शनिवार रात करीब 2 बजे की है और इस दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि मृतका प्रीति भारतीया का पति राजेश है, जिसमें उसका छोटा भाई और एक अन्य व्यक्ति को भी शामिल बताया जा रहा है। मृतका प्रीति भारतीया की बेटी अंशिका का कहना है कि वो अपने भाई के साथ पीछे के कमरे में सो रही थी और आगे के कमरे में उसकी मां प्रीति और पिता राजेश सो रहे थे कि अचानक करीब रात 2 बजे के लगभग दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आई तो वह जग गई। फिर गोली चलने की भी आवाज आई, जिसके बाद वह भागकर सामने की तरफ आई तो उसने देखा कि उसके चाचा खून लगा चाकू हाथ में लिए पिता राजेश के साथ बाहर निकल रहे थे और अंदर जाकर देखा तो उसकी मां खून से लथपथ मृत अवस्था में जमीन पर पड़ी थी। इस घटना के बाद आसपास के लोग भी जग गए और घटना की सूचना धूमनगंज पुलिस को दी, जहां मौके पर पहुंचकर धूमनगंज पुलिस ने बॉडी का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की वजह अवैध संबंध को भी बताया जा रहा है। फिलहाल ये पुलिस जांच का विषय है। वहीं मृतका प्रीति भारतीया की मां रेखा देवी ने परिवार विवाद की बात बताई। उनके अनुसार शहर में रहने वाले थर्ड पर्सन को पति पत्नी के बीच के विवाद की वजह बताई। रेखा देवी ने अपने दामाद और उसके चारों भाइयों को आरोपी बताया। बता दें कि करीब 17 साल पहले रेखा देवी ने अपनी बेटी प्रीति भारतीया की शादी उमरपुर नीवा निवासी राजेश भारतीया से की थी। राजेश माली का काम करता था और प्रीति आंगनवाड़ी चलाती थी। राजेश और प्रीति खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे थे। उनका बेटा अभिनव आर्या 6 में पढ़ता है किसी प्राइवेट विद्यालय में और बेटी अंशिका महिला ग्राम इंटर कॉलेज में 9वीं की छात्रा है। वहीं इस घटना के बाद से दोनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए हैं और पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इस पूरे मामले को लेकर मृतका की मां और बेटी का क्या कहना है, आइए सुनाते हैं। बस एक की और तीनों की शादी नहीं हुई। नहीं, दो की शादी नहीं हुआ था कल। जी, मैं उसकी माँ हूँ। कैसे जानकारी मिली? कोई बेटे बच्चे ने फोन किया तो सर हम आए। कितने बजे? तो 1:45 करीब था। हम यहाँ 2 बज के कुछ मिनट पे आ गए थे। तब देखे तो खत्म हो चुके, पुलिस वगैरह सब थी, एम्बुलेंस आ गई थी। तो इस तरह का कोई विवाद पहले आपकी जानकारी में आया था? फिर जानकारी में यही था, उस लड़के को जिसकी कत्ल गई है, जिस लड़के के चक्कर में वो लड़के ने इसको ब्लैकमेल करता था कि तुम मेरे साथ नहीं रहोगे, तुम्हारे भाई को मार डालो। मेरे बेटे दोनों सर्विस करते, एक बिजनेस करता है। यही चल रहा था, तो हम लोग से कोई मतलब नहीं था इससे। बहुत समझा, नहीं समझी। फिर वहाँ लेके कमरा लेके रह रही थी अपना। आपकी बेटी का क्या नाम? प्रीति भारती। तो क्या आंगनबाड़ी में? जी, मैंने ही करवाया था उसको। जी जी। आप लोग कहाँ के रहने वाले? हम लोग हैं, मेरा निजी मकान कटरा में, मैं यहाँ बनवाई प्लाट टी के पीछे तार घर के बगल में बनवाई मकान। आपके दामाद राजेश से आपके कैसे संबंध थे? भैया किसी से बोल चाल था सर। कभी लगता था कि इतना बड़ा कदम उठा सकते? नहीं सर, नहीं लगता था। वो कह रहा था उस लड़के को मैं मारूंगा। हमने परसों फोन किया तो मैंने कहा बेटा मत मारना, हम ये से बात करके आपको। किस लड़के की बात आप कर रहे हैं? कुछ नाम होगा? नहीं, राजेश राजेश तो उस आपके दामाद का नाम था? हाँ, बस उसी, वो सत्येन कुमार था, कटघर का रहने वाला था। उसी की वजह से सारा कांड हुआ बेटा। मतलब किसी थर्ड पर्सन? हाँ जी, परिवार हाँ बिखर गया। जी, हाँ वही भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। हम लोग पीछे वाले कमरे में सो रहे थे, मम्मी और पापा आगे वाले कमरे में सो रहे थे। रात के 1:55 पर गेट बंद करने की आवाज आई, तब मैं उठी थी। तब गोली की आवाज आई थी। तब मैं अपने घर के पीछे से भाग के सामने आई तो मेरे चाचा लोग और मेरे पापा लोग मेरी मम्मी को मार दिए थे और मुझे गेट के पास मिले थे। 3 लोग थे। वो लोग आए थे? हाँ। आवाज कितने गोली की सुनी थी आपने? 1 गोली। और कुछ खटर पटर की आवाज? नहीं, कुछ नहीं। तो क्या पापा के साथ कुछ लोग और भी थे? हाँ, उनके 2 भाई, मेरे चाचा राकेश एंड दीपक। कितने कितने भाई बहन हो आप? हम 2 भाई, 1 भाई 1 बहन है। अच्छा, तो इस बात की आपको जानकारी थी कि झगड़ा होता है इस बात को? हाँ तो हाँ। आप लोग क्या करते थे? हम लोग को यहाँ से हटा दिया जाता था। हटा दिया? हाँ। तो मम्मी क्या आंगनबाड़ी थी? हाँ, कैसे काम लोग करती थी? वो
कैसे बताए अब? कोई ऐसी बात जो मम्मी आपसे कहती है, कुछ बताई? नहीं कुछ ऐसा कुछ नहीं नहीं, बताई? नहीं। इस तरह की कोई बात बताई नहीं। ये बात आपको कैसे पता चली? ये बात मुझको मतलब घर में लड़ाई झगड़ा होता था, सुनती थी तो पता चला था। किसी ने बताया तो नहीं? नहीं नहीं। ये आपने अपने से सुनी सुनी बात बताई? हाँ हाँ। अपना नाम बताओ। अंशिका आर्या।